मेरी माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी साथियों, और आप सभी का स्वागत है कर्मवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको फुल डिटेल मिलने वाली है वैष्णो देवी की यात्रा बाय वंदे भारत। वंदे भारत से आपको कैसे कैसे पहुंचना है, कितने बजे की ट्रेन होती है, कितने बजे कैसे टिकट कराएं, क्या फूड आपको मिलेगा और कितने बजे आपको फूड सर्व होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ इंडियन रेलवे आपको प्रोवाइड करवाती है, कैसे कैसे आपको जाना है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, अगर आपको फुल डिटेल चाहिए वैष्णो देवी यात्रा की, कि आपको होटल कहाँ पे लेना है, कैसे यात्रा दर्शन होंगे, कैसे गुफा में जाना है, कैसे रोपवे की टिकट होगी और कैसे आपको टैक्सी से जा सकते हैं, अर्धकुंवारी में दर्शन कब होंगे, तो उसके लिए मैंने और भी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को भी। और हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे कि साथियों पूरी की पूरी आपकी डिटेल वीडियो वंदे भारत की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, आपको करा लेनी है टिकट IRCTC से, CTC से, या फिर आपको ऑनलाइन करा लेनी है टिकट अपने जो भी आपको बहुत सारे ऐप होते हैं। और 1650 रुपये से लेकर 1700 रुपये के बीच में टिकट है, वो वेरी करता है आपने किस ऐप से टिकट कराई है। और इस ऐप पर टिकट कराने के बाद आपको उसके अंदर फूड भी मिलता है साथियों। और ये जो यात्रा रहती है लगभग 635 से 650 किलोमीटर के बीच रहती है, दिल्ली से लेके आपकी जम्मू कटरा तक की। तो साथियों हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन। और जैसा कि आप देख सकते हैं मॉर्निंग की ट्रेन है, टाइमिंग 6 बजे की ट्रेन है हमारे पास। आपके पास 2 रूट हैं साथियों, एक तो 6 बजे मॉर्निंग और एक 3 बजे सेम डे। वंदे भारत 2 बार चलती है नई दिल्ली से, वो चलती है मॉर्निंग में 6 बजे और दोपहर में 3 बजे। तो 6 बजे वाली ट्रेन का जो टाइमिंग रहता है वहाँ पहुँचने का 2 बजे रहता है, यानी ये 8 घंटे का सफ़र है। और अगर 3 बजे वाली ट्रेन आप लेते हैं तो साथियों ये आपको वहाँ कटरा पहुँचाएगी लगभग 11 बजे। और हमारी वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है, ये हालांकि 6:05 पे आई है साथियों। और कुछ ना कुछ थोड़ी सी देरी रहती है क्योंकि ठंड बहुत है और फॉग बहुत रहता है, तो साफ़ सफाई में भी टाइम लगता है। तो इसलिए हमारी ट्रेन आ चुकी है, हम थोड़ी देर में ट्रेन में बैठेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको फूड लेना है, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत महंगी ट्रेन है, मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर आपको फैमिली के साथ अपनी जाना है तो वंदे भारत इज़ बेस्ट ट्रेन। और अगर आपको फूड नहीं लेना, आप घर से फूड लेके जाइए। उसके अंदर क्या है कि आपको 1320 रुपये की टिकट पड़ेगी साथियों, और खाना आप घर से लेके जाएंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे कि सबसे पहले 6 बजे बैठते के साथ ही 5-10 मिनट बाद ही आपके पास ये चाय आ जाती है। ये चायोज़ का पैकेट मेरे पास रखा हुआ है, यूनिबिक का बिस्किट आएगा आपके पास, और ये गर्म पानी वो आपको देंगे। और ये चायोज़ का पैकेट आपको फाड़ के उसके अंदर डाल लेना है। और अगर आपको चाय नहीं पीनी है, टी पीने का मन नहीं है आपका, तो आप साथियों आप कॉफ़ी भी मंगा सकते हैं। जैसे कि मेरे बगल में मेरी वाइफ बैठी हैं, तो उन्होंने कॉफ़ी की किट मंगाई, वो आपको पूरी कॉफ़ी की किट दे जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास ये नोवा का पाउडर मिलेगा, और यानी ये मिल्क पाउडर है आपके पास, और ये हमारे पास कॉफ़ी है, और ये हमारे पास शुगर भी है शायद इसमें, हाँ ये शुगर है। और अब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे, और इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी, थोड़ी सी शुगर, अपने स्वाद अनुसार वही बना लेंगे। आप मांग सकते हैं साथियों, वहाँ पे कोई मना नहीं करते, जो भी पेनेट्री वाले होते हैं जो भी सर्व कर रहे हैं आपको। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने घर से खाना ले जाते हैं, हालांकि सुबह 6 बजे बहुत हेक्टिक हो जाता है लेकिन मैं अगर आपकी बात करूँ, मैंने इसमें वीडियो नहीं डाली, फ़ोटो नहीं डाली, मेरे जस्ट बगल वाली रो में ही आंटी बैठी थी, वो सुबह सुबह टोस्ट बना के लेके आई थी, ब्रेड वाले, और बिस्किट थे, कुरकुरे, नमकीन, ये सब स्नैक्स लेके आई थी, और शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा खाना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर गर्मी पड़ रही है तो आप रात का खाना भी चला सकते हैं। और ये मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, आपको डिटेल बता रहा हूँ, तो मुझे उनका टोस्ट देख के, सही बता रहा हूँ, लालच आ गया था। लेकिन इस फूड में ठीक है, आपका काम चल जाएगा जैसे सारे फूड होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कई लोग शर्म करते हैं कि यार सब लोग तो खाना खा रहे होंगे, हम उनका मुंह देखेंगे, हमें तो वो गरीब कह लेंगे, या फिर XYZ बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, प्रिटेंड करते हैं। अगर हम सोसाइटी में जाते हैं तो देसी रहिए और देसी बन के रहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये खाना बहुत अच्छा है, बहुत गंदे हाथों से ही बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथियों। और ये सबसे पहले आपके जैसे ही अम्बाला पहुँचेंगे तो अम्बाला में आपके पास ये स्नैक्स आ जाएगा, ब्रेकफास्ट आ जाएगा। वो टी आती है आपके पास लगभग 6:30 बजे अगर आप मॉर्निंग की ट्रेन से जा रहे हैं, और ये अम्बाला आते के साथ ही आपके पास आ जाएगा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। ये सैंडविच है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और गर्म भी कम था,
क्योंकि रेलवे है, वंदे भारत है। आप कितना भी अच्छा कहिए, कहीं ना कहीं वीडियोस फोटोज़ मिल जाती हैं आपको। ये लोटो चोको पाई है, पिकल्स है हमारे पास, ये इन्होंने सॉस दी है। उधर मेरे पास मदर डेयरी की दही रखी हुई है, और ये इसके अंदर 2 कटलेट हैं। और मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर शायद पराठा होगा या फिर कुछ, देखते हैं क्या है। हाँ साथियों, इसके अंदर पराठे हैं, स्टफ़ पराठा है, यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर भरा होगा। और ये पराठे हैं, वो काफ़ी मोटे से लग रहे हैं और मुझे कच्चे भी लग रहे हैं। हालांकि घर पे मैं ऐसे पराठे बिल्कुल भी नहीं खाता। और ये 2 कटलेट हैं, टेस्टी हैं ये भी। और अब इनको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सैंडविच है जो कि मॉर्निंग में 8 बजे हमारे पास आ गया है। इनका टाइमिंग होता है साथियों, और लगभग आपके पास 12 से 12:30 के बीच अम्बाला पहुंचेगी आपकी ट्रेन 8 बजे। 2 घंटे का अम्बाला से सफ़र है वंदे भारत का, और सीधे सीधे लुधियाना पहुंचती है लगभग 11 बजे की टाइमिंग है। और आपके पास जब आप वहां पहुंचेंगे 12 साढ़े 12 बजे पे आपको लंच दे दिया जाएगा। 1 बजते बजते सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने में भी टाइम लगता है। और ये हमारी जो ट्रेन चल रही है वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है अप्रॉक्सीमेट। तो ये मेरी बेटी है आरिका, और इसका हम बर्थडे मनाने जा रहे हैं वंदे भारत से। C7 कोच नंबर है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं स्वचालित यानी ऑटोमेटिक गेट है। अगर आप इसके पास जाएंगे तो ये अपने आप ही ओपन हो जाते हैं, अपने आप ही क्लोज हो जाते हैं। लेकिन ठंड की वजह से इसमें एक बटन दे रखा है ग्रीन कलर का, वो आपको प्रेस करना होगा। कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठंड की वजह से डोर अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं ओपन हो रहे। अगर आपको ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है तो आप AC मैकेनिक को यहाँ से कॉल कर सकते हैं, और वो आपका सीट नंबर पूछेंगे, कोच नंबर पूछेंगे, और आपके AC को कम ज़्यादा वो वहाँ से आपके अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 वॉशरूम दे रखे हैं, और दोनों वॉशरूम को मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि कैसी फैसिलिटीज़ रहती है, कैसे वॉशरूम रहते हैं। हालांकि जो वंदे भारत ट्रेन है वो काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि एलिट क्लास यानी थोड़े ठीक ठाक लोग चढ़ते हैं। और दूसरी चीज़, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, इन सब से राहत मिली रहती है, जैसे कि और भी ट्रेनों में हमारे पास हम देख सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ वॉशरूम में। यहाँ पे ये वॉश बेसिन है, और ये हैंड वॉश करने के लिए यहाँ पे आपके पास ये वेस्टर्न दे रखी है यानी इंग्लिश पॉट, और ये फ्लश का है जो वैक्यूम वाला फ्लश होता है हमारे पास उस तरीके का। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा वैक्यूम करके फिर अपने आप ही सारी चीज़ एकदम से खींच लेती है। और क्योंकि मुझे ये बताना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं इसमें मैंने एंट्री की थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे काफ़ी वेस्ट पड़ा हुआ था, क्योंकि लोग कुछ नए नए आते हैं, नहीं पता होता इंडियन इसको। तो धीरे धीरे हम सभी लोग सीख जाएंगे। और ये नंबर थे जिसको मैंने स्वीपर को बुलाया और उसने ये सब साफ़ किया, और मैं हाथ धो के आ गया हूँ साथियों। लगभग 12 बज गए हैं, और 12 बजे ये हमारा फूड आ गया है यानी लंच आ गया है। और इसके बाद कुछ नहीं आएगा, इसके बाद ज़्यादा डेजर्ट आ सकता है हमारे पास। और ये फूड में आप देख सकते हैं राइस है हमारे पास, और ये शायद ये शाही पनीर है, पनीर ऊपर दिख रहा है। और वो दाल है हमारे पास अरहर की, ये आलू मटर गाजर की मिक्स सब्जी है। इसमें 2 चपाती हैं, पिकल्स हैं, और मेरे पास ये दही है मदर डेयरी की एज़ यूजुअल। देखते हैं कितनी चपाती है। हाँ जी, 2 चपाती मेरे पास यहाँ पे हैं। और अब हम खाने को स्टार्ट करेंगे। खाना खा रहे हैं, काफ़ी टेस्टी खाना रहता है, लेकिन आप बोर हो सकते हैं जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। जैसे कि हमारे पास कुछ सीनियर सिटीज़न रहते हैं, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना खा सकते हैं। ये एक यूथ या यंगस्टर के लिए है, ये मतलब खाते हैं, खाने वाले, ऐसा नहीं है। लेकिन बस मुझे ऐसा है कि मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि मेरी दूसरी या तीसरी ट्रिप है ये वंदे भारत में। अगर आप घर से पैकिंग करा के लेके जाते हैं तो वो जो माँ के हाथ की पूड़ी या घर का खाना होता है ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। घर के सैंडविच का भी टेस्ट अलग होता है। और अब मैं भी खाना खा रहा हूँ, और साथियों हम पहुँच गए हैं। ये शायद यहाँ पे ये उधमपुर है, जम्मू हम क्रॉस कर चुके हैं। जम्मू से पहले से आपको खाना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये उधमपुर की वादियाँ हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप मॉर्निंग की ट्रेन कर रहे हैं तो आपको ना व्यूज़ ठीक ठाक मिल जाते हैं, कि जो आपको व्यूज़ देखने हैं, आपके बच्चे को व्यूज़ देखने हैं, तो 6 बजे मॉर्निंग में अगर आप जाएंगे तो 6 से लेकर 2 बजे तक की आप बाहर के व्यूज़, बहुत ही सुंदर व्यूज़ है। और जम्मू से लेकर कटरा तक की जो टनल्स पड़ती हैं, व्यूज़ हैं, बहुत ही सुंदर। पहाड़ों में से ट्रेन जाती है, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर वहीं आप रात की ट्रेन करते हैं यानी 3 बजे की, तो आपको ये व्यूज़ मिलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। जैसे अभी हमारी ट्रेन जो है टनल में से जा रही है, तो ये व्यूज़ जो हैं आपको मिलने
मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि अब अम्बाला आप पहुँचेंगे 5 बजे और मतलब कटरा पहुँचते पहुँचते 9 बजे, और अंधेरे में आपको बाहर कुछ भी नहीं दिखता साथियों, कि कुछ भी दिखेगा। अगर आप दूसरी तीसरी बार ट्रैवल कर रहे हो तो मैं तो कहूँगा कि आप 3 बजे जाओ, 6 बजे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप घूमने के पर्पज़ से जा रहे हैं तो आप मॉर्निंग की ट्रेन बेस्ट रहेगी आपके लिए, वंदे भारत, उसमें पूरा एंजॉय करते हुए जाइए। और ये हमारे पास डेजर्ट के तौर पे आ गया है हमारे पास ये आइसक्रीम। हालांकि मुझे इतनी ठंड में ये पूरी की पूरी बर्फ़ जमी पड़ी है, मैं सोच रहा था कि गुलाब जामुन आएंगे, लेकिन इन्होंने आइसक्रीम दे दी और ये मेरी बेटी ने झपट्टा मार लिया आइसक्रीम पे। और ये उधमपुर रेलवे स्टेशन आ गया है साथियों, और उधमपुर रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही खाली है। पहले जो ट्रेन आती थी वो पहले उधमपुर तक ही आती थी, और उधमपुर से ही एक रास्ता कटता है, लाइन कटती है यहाँ से, थोड़ा सा आपको बस से जाना पड़ेगा। और उधमपुर के बाद हमारे पास अगला स्टेशन आ गया है साथियों, कटरा रेलवे स्टेशन। और हमारी ट्रेन जो है लगभग कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। फॉग की वजह से अम्बाला और लुधियाना में बहुत ही ज़्यादा फॉग था, फॉग की वजह से 1 घंटा ट्रेन हमारी देरी से पहुंची। हम यहाँ पे आ गए हैं 3 बजे, और ये कटरा रेलवे स्टेशन के ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको साथियों। यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन गए हैं और बहुत सारी ट्रेनें देश के अन्य कोनों से आती रहती हैं। ये मेरे पास सामने आप त्रिकूट पर्वत यहीं से दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे बहुत दूर दूर से यात्री अब भक्तजन जो है माता के दर्शन करने आते हैं। और मैं आपको दिखा सकता हूँ ये बाहर का नज़ारा, ये जो है हमारे पास कटरा रेलवे स्टेशन का बहुत ही सुंदर नज़ारा व्यू जो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, वॉशरूम से लेके डॉर्मेटोरी से लेके क्लॉक रूम से लेके हर चीज़। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लॉन्ज बने हुए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, जो आप बाहर से शीशे पे देख रहे थे, मिरर पे देख रहे थे, लिखा हुआ था, ये सारा लॉन्ज है। आप आराम से बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हो। बहुत ही आपके बजट की थाली है, थाली कह लूँ, खाना कह लूँ, फैमिली बजट का खाना है, ज़्यादा महंगा नहीं है। 90 रुपये तक की आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये मैंने रेट लिस्ट दिखा रखी है आपको जो खाना है, जो चीज़ें मिलनी है, और काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे मुझे भीड़ के वक्त भी यहाँ पे लगता है ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी। और आप देखिए बैठने की पूरी फैसिलिटीज़ ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। IRCTC का पूरा रेलवे स्टेशन है ये, और यहाँ पे इन्होंने रूम्स बना रखे हैं होटल टाइप में, जिसमें आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में रिसेप्शन है, रिसेप्शन में जाके हम पता करेंगे कि क्या क्या रेट है। रिसेप्शन वालों ने कहा कि सामने बोर्ड पे लगे हुए हैं रेट, तो आप देख सकते हैं 1772 में AC के 3 बेडरूम है, फ्री ब्रेकफास्ट है, हैंड पैक्स है, पिकअप एंड ड्रॉप है। और यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है। हालांकि यहाँ पे डॉर्मेटरी जो है AC वाली 450 की है, और विदाउट नॉन AC जो है वो 250 की डॉर्मेटरी है। काफ़ी अच्छा है, मैं तो कहता हूँ कि आप लोग यहीं पे आइए। और IRCTC से बुकिंग करनी होती है साथियों, जिसे पता है वही बुकिंग कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस मिलना भी बहुत मुश्किल है। और IRCTC ने एक ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल रखा है, जो सामान कुछ लोग भूल गए हैं प्रसाद लेना, अगर वापसी में या फिर जाना चाहते हैं, माता जी को चुनरी चढ़ाना चाहते हैं, प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, वो सब यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। और जम्मू और कश्मीर का बहुत ही ध्यान रखा गया है, वहाँ की वैरायटी का, और बहुत ही चुनिंदा चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी चीज़ें। मैंने भी यहाँ से कुछ ज्वेलरी आइटम लिया है। और आप कपड़े से लेके, बहुत गर्म कपड़े से लेके, बैग्स से लेके सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब दूसरे कॉर्नर में दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे आपके पास प्रसाद भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये एक वेटिंग एरिया है हमारे पास, यहाँ पे वेटिंग आप कर सकते हैं। और ये डॉर्मेटरी एरिया है बिल्कुल जस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे। और ये स्टेयर्स नीचे जाती हुई, और नीचे हम दिखाएंगे आपको कि कहाँ से यहाँ पे टिकट मिल सकती है, RFID कार्ड कहाँ से मिल सकता है। जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे और वहीं पे ही आपको RFID कार्ड मिल जाएगा, यानी आपको वहाँ माता वैष्णो देवी के बस स्टैंड पे RFID कार्ड लेने की नीड नहीं है। होता क्या है, कई बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा RFID कार्ड जो मिलता है यहाँ पे। जैसी ट्रेन आती है वैसी बहुत भीड़ लग जाती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों, आपको यहाँ से लेना है यात्रा पर्ची, यात्रा रजिस्ट्रेशन यहाँ से कराना है, या फिर आगे जाके कराना है बस स्टैंड पे। और यहाँ पे यात्रा पर्ची मिलेगी, और बहुत ही सिंपल आपको आधार कार्ड या अपना एक कोई भी ID लेके आना है, और आपको यात्रा RFID कार्ड मिल जाएगा। जैसे ही RFID कार्ड इशू होता है, उस RFID कार्ड इशू होने के 6 घंटे के अंदर आपको अपनी यात्रा स्टार्ट करनी होती है। यहाँ पे एक छोटी सी शॉप दे रखी है, बहुत अच्छी बेकरी टाइप में, और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आइटम मिल रहा है। तो ये वेटिंग एरिया है,
ये नीचे का वेटिंग एरिया साथियों ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पे एक वेटिंग एरिया पे लिख रखा था जनरल कैटेगरी, मतलब नॉर्मल और हाई क्लास ऊपर। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। यहाँ पे ये क्लॉक रूम है, जो कि मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में आप अपना सामान यहीं पे जमा करा सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे कि आप सीधे कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरिए, अपना सामान सबमिट कराइए और यहीं से ही RFID कार्ड लीजिए और यहीं से अपनी यात्रा जय माता दी बोलते हुए अपनी शुरू कर सकते हैं। और ये दिखा रहा हूँ मैं पूरा रेलवे स्टेशन जो IRCTC के अंडर में है। और ये साथियों मैं यात्रा के बाद की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कुछ। ये कटरा रेलवे स्टेशन है और पूरा का पूरा बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनों का आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है। और इसी के साथ यात्रा शुरू होती है और मैं अपनी यात्रा वापसी दिखा रहा हूँ आपको ये, क्योंकि मैं वंदे भारत का ही वेट कर रहा हूँ अब। और भी आपको मेरी वीडियोस अगर देखनी है, पूरी फुल डिटेल्स देखनी है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आपको अगर चाहिए, कहाँ पे होटल लेना है, कहाँ पे होटल के चार्जेस क्या हैं, चीप होटल क्या है कटरा के अंदर, फवारा चौक के पास, कटरा मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज़ें कैसे बिक रही हैं, और जम्मू में कटरा में जाके कहाँ से यात्रा स्टार्ट करनी है, कितने रुपए ऑटो वाले लेते हैं। ऑटो वालों को मैं बताऊँ, अगर आप 1 किलोमीटर के दायरे में कटरा फवारा चौक है और 160 रुपये उनका बिल्कुल फिक्स है। 160 रुपये आपसे वो बेफालतू में ले लेंगे। अगर आप चल सकते हैं तो पैदल चले जाइए, नहीं तो 160 रुपये देना चाहिए, टैक्सी लेना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यात्रा करने गए हैं, एंजॉय करने गए हैं, जब तक घूमेंगे नहीं तो किसी यात्रा का और एन्जॉयमेंट आपका माना नहीं जाता। तो खूब घूमिए, खूब अपने पैदल चलिए, खूब एक्सप्लोर कीजिए। ये हमारी वंदे भारत आ गई है। अब इस ट्रेन से मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली। मैंने यात्रा कर चुकी है। थोड़ा सा ये वंदे भारत की मैं दिखा रहा था। अब जो वंदे भारत मैंने करी है वो दोपहर में 3 बजे की है, यानी यहाँ से मैं अब 3 बजे निकलूँगा, रात में 11 बजे मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगा। और ये मेरी ट्रेन आ गई है और ये बैठने के साथ ही मुझे भैया टी देने आ गए हैं। तो सेम प्रोसेस उसमें भी है, क्योंकि अगर आप बार बार खाएंगे तो आपको एक बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे वंदे भारत के खाने से भी, क्योंकि इतना ठीक ठाक है। मतलब मैं 50-50 दे रहा हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम 100 दिया था, लेकिन दूसरी बार 50-50, क्योंकि मुझे घर का खाना ठीक ठाक लगा। और हाँ, अगर आपने ये खाना नहीं लिया है, फूड नहीं ले, अगर किसी ने, आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे कि आपने 1320 रुपये की टिकट कराई विदाउट फूड वाली, और आपका मन कर रहा है ट्रेन में खाने का कि भाई मुझे तो खाना चाहिए, चाय चाहिए, तो आप 300-350 रुपये पे करके आप ये खाना ले सकते हैं। ऑन द स्पॉट आप इन भैया को जो आपको सर्व कर रहे हैं वहाँ पर किचन के पास जाइए, आप उनसे बोलिए सीट नंबर ये है और हमें खाना चाहिए, तो आपको वो फूड देंगे और 350 रुपये लेंगे। बस ये है कि आपको उसके अंदर 350 रुपये की पूरी चाय, कॉफ़ी, सारी चीज़ें मिलेंगी, तीनों स्नैक्स मिलेंगे, यानी टी मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा और लंच मिलेगा। अगर आप ये सब चीज़ें लेते हैं तो आपको 350 रुपये करने पड़ेंगे। और साथियों मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और भी डिटेल्स वैष्णो देवी माता के बारे में सारी डिटेल आपको दे रखी है कि किस तरीके से आपको यात्रा करनी है। और एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय माता दी। माता रानी सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।